इस कंपटीशन के युग में, प्रतियोगिता के युग में इंग्लिश या हिंदी में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। तो इंग्लिश में वाक्य को ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट लिखें, उस पे हमारी चर्चा आज हो रही है, जिसमें हमने टॉपिक्स लिया है सिंटैक्स। मतलब ग्रामर में ग्रामेटिकली अगर आपको लिखना है तो सिंटैक्स के बारे में, यानी वाक्य पर आपको विचार करना पड़ेगा, वाक्य कैसा है। अभी देखिए, एक फेमस जो ग्रामर के जानकार थे उनका नाम था नेस्फील्ड। नेस्फील्ड ने अपने बुक्स में लिखा है, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स नंबर एंड पर्सन। द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स नंबर एंड पर्सन। मतलब जो क्रिया है, वर्ब है, वह उसके नंबर और पर्सन पर ही के साथ चलती है। इसको मैं इस फार्मूले को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ तो ये फार्मूला समझ में आ जाता है। नेस्फील्ड ने कहा था कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स नंबर एंड पर्सन। अभी इस फार्मूले को यूँ समझिए कि जैसे हिंदी या उर्दू वाक्य है, कोई भी हिंदी वाक्य है या उर्दू वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट जो है और वर्ब का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है, वर्ब पे जो क्रिया होती है उस पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों का प्रभाव होता है, इफ़ेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा वाक्य होता है जिसमें नो इफ़ेक्ट होता है, मतलब ना तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है ना ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, किसी वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता से जो किया जाता है वो वर्ब है, वो क्रिया कहलाती है। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अभी देखिए, हिंदी उर्दू में हमने देखा कि किसी भी वाक्य में जो वर्ब क्रिया होती है उस पर प्रभाव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होता है। कभी कभी इन दोनों का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश में देखते हैं हम, वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है लेकिन ऑब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हिंदी में एक बात और ध्यान देना है, वर्ब जो है, क्रिया जो है, जेंडर और नंबर पे डिपेंड होती है। जैसे जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, यानी जो क्रिया होती है वो जेंडर और उसके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन की होती है। जेंडर में मेल फीमेल होती है। ये हिंदी में होता है जो क्रिया होती है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं और उसमें जो जेंडर होता है मेल फीमेल होता है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल नंबर तो होते ही हैं, लेकिन उसमें जो क्रिया होती है मेल और फीमेल नहीं होती है। नो मेल और फीमेल, नो मेल और फीमेल, यहाँ पे जो क्रिया होती है मेल फीमेल नहीं होती है। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब हुआ क्या, इसका अर्थ क्या हुआ कि हिंदी वर्ब में जेंडर, नंबर
और जेंडर पे भी चलती है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या सिंगुलर नंबर एक वचन या बहुवचन है। अंग्रेजी में क्या होता है, एक वचन बहुवचन तो होता ही है, नंबर होता है, लेकिन उसकी क्रिया मेल और फीमेल नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें एक इक्वेशन मिला कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे सोहन राइट्स। अभी सोहन क्या है, सोहन सब्जेक्ट है और राइट्स क्या है, राइट्स क्रिया है। राइट्स जैसे राइट लिखेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा और राइट्स यस यहाँ जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे मयूर डांसेज, मयूर डांसेज यहाँ सी ई एस जोड़ भी ई एस जोड़ गया है तो इसलिए मयूर जो है ये मयूर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। नीता प्लेज, प्लेज देखिए प्लेज क्या है, पी एल ए वाई प्ले। नीता प्लेज, नीता खेलती है। यहाँ पे क्या होता है, सोहन लिखता है, मयूर डांस करती है, डांस करता है। नीता प्लेज, नीता खेलती है, खेलती का प्लेज होता है। प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। नीता क्या है, एक ये सब्जेक्ट है, उसके साथ जो है सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया। करीना सिंग्स, करीना गाना गाती है, गाती है, करीना गाती है तो सिंग्स का गाती है हो गया। तो गाती है क्या वर्ब हो गया, सिंग्स लग गया, यस लग गया तो करीना गाती है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आ गया। अभी दूसरा देखेंगे, दे राइट। दे मतलब वह, ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं वह सब। राइट मतलब लिखते हैं, तो राइट क्या है, प्लूरल नंबर है। एक्ट्रेसेस डांस, बहुत सारी एक्ट्रेसें हैं वो डांस करती हैं, तो यहाँ पे ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया, इसलिए पीपल प्लेज, प्ले, पीपल माने बहुत सारे लोग हैं, प्ले का मतलब वो खेलते हैं, तो बहुत सारे लोग खेल रहे हैं या खेलते हैं, तो यहाँ पीपल प्ले, यहाँ प्लूरल वर्ब आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ओमेन सिंग, ओमेन प्लूरल है, इसके साथ सिंग जो है वर्ब प्लूरल आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में, सोहन राइट्स, इसको ये लिखना है कि ये सही है या गलत है। तो यदि आपको ये ध्यान में है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे सोहन राइट्स। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आया, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर सोहन राइट लिख देगा तो ये एक सब्जेक्ट ये गलत हो जाएगा। ऐसे मयूर डांसेस, ये क्या पूछेगा कि ये करेक्ट है, तो आप समझ जाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो आप फ़ौरन ये बोल दोगे हाँ ये करेक्ट है। फिर नीता प्लेज, अभी नीता प्लेज, प्लेज क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। नीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आया है, तो यहाँ पे भी आप बोल दोगे ये करेक्ट है। लेकिन अगर प्ले आ जाएगा नीता के साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। करीना सिंग्स, यहाँ भी करीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया, इसलिए ये भी सब एग्जाम्पल सही है। दूसरा दे राइट, अभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है, क्योंकि प्लूरल दे है और उसके साथ राइट लगा है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया। अगर यहाँ सिंगुलर होता, सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब आता, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओमेन है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आया है। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इसमें बच्चे धोखा खा जाते हैं
और वो गलती कर बैठते हैं। ये जो है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर कंपटीशन में। ये सिंटैक्स जो चैप्टर है इससे ग्रामेटिकली जो करेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देता है। हमें रूल्स को याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आपको ग्रामर की बारीकियों को बताएंगे। इंग्लिश में गलतियाँ कहाँ होती हैं, ग्रामेटिकली एरर कहाँ होते हैं, उसको हम बताएंगे और आप सीखते जाएंगे। धन्यवाद।